सर, ये जो अपना पार्टनरशिप है, ये क्या है? ये जो पार्टनर है, ये क्या होता है? सर, पार्टनर का मतलब हु बिकम अ पार्टनर इन द एलएलपी। और वो कैसे बनेगा सर? वो जो एलएलपी एग्रीमेंट हमने पढ़ा था ना, उसके हिसाब से जो होगा वो उस तरीके से पार्टनर बनेगा। ओके सर। सर, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज स्मॉल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सर, ये क्या है? बच्चों देखो, आपके जीवन में ना बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं से आती है या कहीं ना कहीं जाती है। तो जब हमारा कंपनीज एक्ट 2013 आया, तो वो एक कॉन्सेप्ट लेकर आया था, दैट इज स्मॉल कंपनी। ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट हम ले आए एलएलपी में, स्मॉल एलएलपी। अब आप बोलोगे सर वो पहले आया वो बाद में आया, तो इस कंफ्यूजन में अपने को नहीं पड़ना। आपको याद रखने का तरीका बताया कि स्मॉल कंपनी होती है और स्मॉल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है। फॉर पार्टनरशिप एक्ट इट्स स्मॉल एलएलपी, राइट? अब सर ये बता दो एक बार क्या है, जिसमें बच्चा कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा नहीं है, या हायर अमाउंट, या कोई भी हायर अमाउंट जो 5 करोड़ से ज्यादा ना हो, उसे हम स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में रखेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि उसका टर्नओवर सर 40 लाख से ज्यादा तो नहीं हो रहा। अगर वो 40 लाख से ज्यादा हुआ तो स्मॉल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वाले में नहीं आएगा। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इसे चाहे तो क्या इसे बढ़ा भी सकती है? आंसर इज यस। गवर्नमेंट अपने हाथ में हमेशा पावर रखती है कि हम चाहें तो इसे 50 करोड़ तक ले जा सकते हैं। और सर, कुछ और कंडीशंस होगी वो भी। तो आपका सवाल होगा सर, क्या ये हमें अलग अलग देखना है या एक साथ? तो मैं कहूंगा आप देख लो, अगर आप एक भी मीट नहीं कर पाए तो आप क्या होगे? आप स्मॉल एलएलपी नहीं होगे। दैट इज कंट्रीब्यूशन नॉट एक्सीडिंग 25 लाख रुपए, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो 5 करोड़ तक ले जा सकती है। आपका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा ना हो, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसे 50 करोड़ तक की लिमिट लगा सकती है, या कोई और कंडीशन अगर एक्ट में लिखी है तो वो सब कुछ भी फॉलो करना रहेगा हमें साथ के साथ। सर, हम पढ़ क्या रहे हैं? बच्चा, हम पढ़ रहे हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। तो सर, अगर किसी ने बोल दिया कि तुम्हारे लिए हम है, तो सर हम क्या किसी और का रेफरेंस लेंगे? आंसर इज नो। दैट इज, अगर एलएलपी एक्ट में सब कुछ लिखा हुआ है तो आप किसी और के पास थोड़ी ना जाओगे। जैसे सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, जहां पर ये लिख दिया कि आप पार्टनरशिप एक्ट में जाओगे, वहां पर आपको जाना है पार्टनरशिप एक्ट में। अदरवाइज आप सब कुछ, सब 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 कुछ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप से कवर्ड करोगे। दैट इज नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, अब बात करते हैं सर, इसमें एक पार्टनर होता है, वो पार्टनर का अगर मतलब समझा दो तो जीवन में हम भी देखें कि क्या होगा। सर, पार्टनर्स में कौन कौन पार्टनर बन सकता है, पहले ये बताओ आप। तो बच्चा, पार्टनर में कंपनी भी पार्टनर हो सकती है। कंपनी का मतलब सर कौन सी कंपनी? बच्चा, हम ऊपर एक डेफिनेशन पढ़ कर आए थे बॉडी कॉर्पोरेट की, तो वो वाला कंपनी, ठीक है, वो वाला बॉडी कॉर्पोरेट। या इसमें सर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब आप मैं हम जो घूम सकते हैं, डांस कर सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, डोरेमोन डोरेमोन देख सकते हैं, ऐसा, तो वो लोग इंडिविजुअल। तो हाउएवर, लेकिन इसमें सर कुछ इंडिविजुअल्स को हमें बाहर करना पड़ेगा जो कैपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के, वो लोग। जैसे सर, आप याद करो अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 10 बोलता था कि सर आप पे कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज होना चाहिए। कुछ याद आ रहा है? जैसे आप अनसाउंड माइंड नहीं होने चाहिए, आप अनसाउंड माइंड नहीं होने चाहिए, जो आपको डिक्लेयर कौन करता है? बाय कोर्ट। आपको वो डिक्लेयर कौन करता है? कोर्ट डिक्लेयर करता है। आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए। सर, ये अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट क्या होता है? सर ये बताओ तो मजा आए ना। बच्चा, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब जिसने अपने आप को दिवालिया घोषित करवा लिया है और अब सामने वाले की लाइबिलिटीज पे नहीं करी है। सर, एक और बंदा जो कह रहा है मुझे दिवालिया घोषित कर दो ना,
मुझे कर दो ना, और उसकी एप्लीकेशन ये दिवालिया कौन घोषित करेगा? कोर्ट। और उसकी एप्लीकेशन कहाँ पेंडिंग है? बिफोर द कोर्ट। these are the person जो पार्टनर्स नहीं बन पाएंगे इन केस ऑफ इंडिविजुअल, वरना इंडिविजुअल भी बनेगा, बॉडी कॉर्पोरेट भी बनेगा। बॉडी कॉर्पोरेट का वापस से आप मतलब देख पाओगे तो आप ऊपर वाली वीडियो से आराम से कवर कर पाओगे। दैट इज बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब एलएलपी जो इस एक्ट में कवर्ड है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 वाले लोग। इसके अलावा जो एलएलपी बाहर रजिस्टर्ड हुई है, कोई कंपनी बाहर रजिस्टर्ड हुई है, लेकिन कुछ और लोग जो ये कवर्ड नहीं है, जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशली मना किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके अलावा कॉर्पोरेशन सोल जो है। ठीक है सर, ये मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स क्या होता है ये बता दो ना। बच्चा आपको याद आएगा ना, याद करो वो दिन जब आप पार्टनरशिप पढ़कर आए थे, तो बच्चे उसमें मिनिमम कितना पार्टनर होता था? सर 2 होता था, 2 2 2। तो सर यहाँ पर भी वो 2 रहेगा। सर क्या होगा अगर एक फॉर्म में केवल 2 पार्टनर है, एक एलएलपी में केवल 2 पार्टनर है, और सर उसमें एक भगवान जी को प्यारा हो जाए, एक को खुदा अपने पास बुला लें क्योंकि वो बहुत अच्छा था। तो सर ये लॉ ये बोलता है कि आप 6 महीने तक बिजनेस कैरी ऑन कर सकते हो। 6 महीने से ज्यादा नहीं, आपको एक और पार्टनर ऐड करना पड़ेगा। सर इस मीनवाइल जो पीरियड होगा जिसमें वो व्यक्ति एक्सपायर्ड हुआ और नया पर्सन नहीं आया, उस पीरियड में लाइबिलिटी किसकी होगी? तो बच्चा उस पीरियड में लाइबल होगा जो पार्टनर जिंदा था। उस टर्म में जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसके लिए वो पार्टनर लाइबल होगा। सर ये डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप बताओ ना। बच्चा अभी मैं इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब सेक्शन 7 वाला। इसमें मिनिमम 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 2 होंगे जो इंडिविजुअल होंगे। सर उनमें से एक, सर क्या सारे वहां के चलेंगे क्या? पाकिस्तान वहां के चलेंगे क्या सर? सर 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 रशिया के चलेंगे क्या? आंसर इज नो। एटलीस्ट एटलीस्ट एक तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, जनरल रूल। इसका इसका मैं बोलूं, एक पर्सन रेसिडेंट कब हो सकता है? जब वो कम से कम 120 दिन रहा हो in the financial year in the previous person stayed in India for a period of not less than 120 days during the financial year, minimum 120 दिन रहा हो। ये हम जब पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ समराइज फॉर्मेट में है। अब सर क्या हम जब पढ़ रहे हैं तो इसमें सर एलएलपी में इंडिविजुअल भी पार्टनर हो सकता है, सर इसमें बॉडी कॉर्पोरेट भी पार्टनर्स हो सकते हैं, सर इसमें ये भी तो कॉम्बिनेशन बन सकता है ना कि इंडिविजुअल भी हो प्लस बॉडी कॉर्पोरेट भी हो। आंसर इज यस। तो सर पहले हम ये तो हमने केस 1 बात कर लिया, ये दिस इज केस 1। सर अगर जहां पर where all the partners are body corporate या one or more partners are individual and body corporate, this is 2, this is 3, this is 2, this is 3, जहां पर इंडिविजुअल प्लस बॉडी कॉर्पोरेट दोनों लोग हों, तो एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल हु आर पार्टनर्स ऑफ सच एलएलपी या नॉमिनी होंगे। सर ये बॉडी कॉर्पोरेट कैसे चलकर आएगा अगर ये मेंबर है? तो सर ये अपना बंदा भेजेगा कि तू जा मेरे बिहाफ पे डिसीजन लियो। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद नहीं आते तो उनके लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए उनके बिहाफ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कोई जाता है। ऐसे यहाँ पर तो सच नॉमिनी, वो जो नॉमिनी है, नॉमिनी ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट शैल एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट द डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप। सर ये कैरेक्टरिस्टिक, इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया, सर ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलएलपी क्या रहेगा? तो बच्चा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलएलपी जो रहेगा दैट इज, मैंने बोला इसमें 2 चीज का फीचर है, कौन कौन सा? सर एक तो ये पार्टनरशिप वाला फीचर है, दूसरा सर ये बॉडी कॉर्पोरेट वाला फीचर भी अपने साथ रखता है। उसके बाद मैं आपसे पूछूं कंपनी बनती कैसे है, तो सर कंपनी बनती है, पूरा लीगल प्रोसेस होता है उसमें, लॉ के हिसाब से कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, तो उसे हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं।
तो यहाँ पर भी ये LLP भी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होगा, दैट इज इसको हम पर्सन मानेंगे, लेकिन ये आपकी और मेरी तरह नाच नहीं सकता, ये आपकी और मेरी तरह अपने एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो इसीलिए हम इसे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कहेंगे, नेचुरल लीगल पर्सन नहीं। इसके अलावा बच्चा अब कैसे पता लगेगा कंपनी ने अपने साइन कर दिए हैं, तो बच्चा इसके लिए आपके पास आएगा कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब वही 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 सर, स्टैंप 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 लगेगा, कॉमन सील लगेगा। कैसे पता लगेगा? कॉलेज ने आपके पेपर पे साइन कर दिए हैं, स्कूल ने आपके पेपर पे साइन कर दिए हैं, तो सर स्कूल की एक स्टैंप होगी, वो आपके मार देंगे, तो वो हमारी स्टैंप हो गई, इसके ऊपर आपके कॉलेज का नाम होगा, तो ये कॉमन सील हो गई। सर और बताओ ना, और बताओ ना, मजा आ रहा है क्या? तो सर इसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर की बात है, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात है। सर ये क्या है, ये तो बताओ। बच्चा मिनिमम हम पढ़कर आए थे ना, मिनिमम कितना नंबर ऑफ पार्टनर्स होगा, तो आपको याद आएगा सर ये तो बस 2 पार्टनर्स थे, तो हाँ मिनिमम 2। सर मैक्सिमम का बताओ ना। बच्चा मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, बाकी वो हम पढ़ेंगे। मैक्सिमम ऐसा भी कर सकते हैं हम, इनफाइनिटी का साइन आपको पता ही है कैसे बनता है, तो ऐसा इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट। सर सर मेरा इंटरेस्ट ना सोशल वर्क में है, तो क्या सर मैं सोशल वर्क के लिए भी LLP खोल सकती हूँ? बच्चा ना, बिजनेस होगा केवल प्रॉफिट के लिए। समाज सेवा के लिए करना है तो सोसाइटी बनाओ, आप सेक्शन 8 की कंपनी बनाओ कंपनीज एक्ट में, लेकिन ये नहीं चलेगा। सर ठीक है सर, समझ आ रहा है। सर और क्या है इसमें? बच्चा इसमें एक और कॉन्सेप्ट आपको नजर आ रहा होगा, हमने भी बात करी ना फॉरेन LLP का मतलब जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हुआ है या रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया हुआ है, लेकिन उसने अपना प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया बनाया, तो वो बच्चा एक और पॉइंट आपको याद आएगा। हम बात करते हैं एल जैसे पार्टनरशिप कैसे चलती है, वो एग्रीमेंट से चलती है, तो LLP भी कैसे चलेगी? सर वो भी एग्रीमेंट से चलेगी, है ना, 7 नंबर। सर उसके बाद क्या आप बताओगे कन्वर्जन इनटू LLP? बच्चा अगर आपका कोई पार्टनरशिप फर्म था, क्या उसको आप कन्वर्ट करा सकते हो? तो आंसर कुड बी यस सर। क्या मेरा अनलिस्टेड कंपनी है, क्या सर मैं उसको भी LLP में बना सकता हूँ? आंसर इज यस। ये हम सब हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। सर एक ये ऊपर ना कुछ परपीचुअल सक्सेशन सा है, आपको याद होगा, आपको मैं बताऊं, कोई ऐसी नदी आप याद करो, जो नदी को आप चाहे कितना भी कुछ कर लो, वो नदी नहीं रुकती, नदी जैसे बहती रहती है, वैसे ही LLP बहती रहेगी, चलती रहेगी। जैसे एक कोट है, मेंबर्स में कम, members may go, but the LLP or the company goes forever. That is perpetual succession. किसी के रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नदी अनवरत बहती रहती है। सर सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है? आपको बच्चे याद आ रहा हो तो पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप फॉर्म से ज्यादा एग्जिस्टेंस नहीं होता, वहां मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन यहाँ पर मेंबर्स भी अलग होते हैं और फर्म भी अलग होती है, दैट इज LLP भी अलग अलग होते हैं, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। सर इसमें और क्या होता है? बच्चा इसमें म्यूचुअल एजेंसी होता है, सब लोग म्यूचुअली मिलजुल कर काम कर रहे होते हैं। सर इसमें और क्या होता है? बच्चे इसमें मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस अच्छे से हम लोग करते हैं। अगर यहाँ पर सर एक और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर रह गया, सर यहाँ पर पार्टनर्स की लाइबिलिटी कितनी होती है? मैंने कहा बच्चा जितना अमाउंट वो अंडरटेक करता है कि मैं इतना कंट्रीब्यूशन दूंगा, उतने की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। सर क्या इसमें अगर कुछ फ्रॉड वगैरह हो रहा है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन हो सकता है? आंसर इज यस, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का पावर है अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज के पास। सर क्या हम जैसे दो बच्चे मिलकर अपनी टीम बना लेते हैं, तो सर क्या यहाँ पर दो लोग मिलके, दो LLP मिलकर अपना एक बना सकती हैं या अलग अलग हो सकती है? आंसर इज यस, दैट इज कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट। सर उसके अलावा, सर उसके अलावा क्या यहाँ पर मुझे पेपर्स कैसे फाइल करने होंगे? तो मैंने कहा सब कुछ आप ऑनलाइन फाइल करोगे, तो दैट इज ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, राइट। सर ये एडवांटेज अगर बता दो तो क्या मजा है, तो मैंने कहा बच्चा इजी टू डिसॉल्व है, आपका मन करे
कंपनीज को आपको डिसॉल्व करने से पहले आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटी है, लेकिन यहाँ पर आपको डिसॉल्व करना बहुत आसान रहता है, कंपैरेटिवली कंपनी के कंपैरिजन में बहुत इजी रहता है बच्चा। वहाँ पर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर भी कुछ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप जो अपनी पार्टनरशिप एक्ट में लिख लो, जो अपनी एलएलपी एक्ट में लिख लो, आप उसके हिसाब से, आई बेग योर पार्डन, आप जो एलएलपी एक्ट के हिसाब से लिख लो, उस वो आपका पार्टनरशिप बन जाएगा। सर यहाँ का सबसे बड़ा फीचर क्या था? मैंने कहा बच्चा यहाँ पर जो डिफरेंट आपको सबसे बड़ी चीज पार्टनरशिप से नजर आएगी, यहाँ पर पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, सब्जेक्ट टू अगर किसी ने फ्रॉड के इंटेंशन से काम ना करा हो। सर ये आराम से बंद हो जाती है, तो क्या सर ये आराम से खुल भी जाती है? आंसर इज यस। जैसे किसी का दिल टूट जाए तो आराम से बन भी जाता है और फिर टूट भी जाता है। दैट इज इजी टू फॉर्म एंड इजी टू डिसॉल्व। सर फ्लेक्सिबिलिटी, सर कंपनी बनाने में बहुत सारी चीजें करनी होती है। सर यहाँ क्या है, तो बच्चा यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको बहुत ज्यादा डिटेल लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट में जाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कर लोगे। इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्रीमेंट। सर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है बच्चा? वो है एग्रीमेंट। ये पूरा एलएलपी काम कैसे करता है? जो आप एलएलपी काम करता है, जो आप एग्रीमेंट बनाते हो, दैट इज एलएलपी। तो ये पूरा एलएलपी एग्रीमेंट के बेसिस पे काम करता है। मेंबर्स कैसे काम करेंगे, ये सब कुछ एग्रीमेंट के बेसिस पे डिसाइड होता है। दिस इज ऑल अबाउट द एलएलपी। आपको अगर ऐसा लगे तो हम एक पल को वापस से इसको ब्रीफ कर सकते हैं। इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है। बॉडी कॉर्पोरेट में हम कंपनीज को भी रखते हैं, एलएलपी को भी रखते हैं, जो अपने देश में भी रजिस्टर्ड हो, जो बाहर भी रजिस्टर्ड हो। जनरली इतना बिजनेस में सब कुछ कवर्ड हो गया, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ और मना करा तो वो कवर्ड नहीं होगा। फिर हमने बात करी डेजिग्नेटेड पार्टनर को, उन पार्टनर्स को जिन्हें हमने सेक्शन 7 में बोला। उसके बाद हमने बात करी फॉरेन एलएलपी, जो बाहर रजिस्टर्ड हुई। एलएलपी का मतलब जो फॉर्म या रजिस्टर्ड हुई है अंडर एलएलपी एक्ट। उसके बाद सर हमने बात करी एलएलपी एग्रीमेंट, जस्ट लाइक अ पार्टनरशिप। जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है, वैसे ही यहाँ पर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होगा। यहाँ एग्रीमेंट एलएलपी और पार्टनर्स के बीच में भी हो सकता है, जिसमें म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स डिफाइंड होते हैं और उनका ऑब्लिगेशन भी डिटरमाइन होता है। पार्टनर का मतलब देखा, जो हु बिकम अ पार्टनर इन द एलएलपी मींस अ पर्सन हु बिकम पार्टनर। स्मॉल एलएलपी का मतलब हमने देखा है जहाँ पर जिनका कंट्रीब्यूशन 25 लाख तक है या टर्नओवर 40 लाख तक है, या और कोई कंडीशन है, वो सब कुछ आपको साइमल्टेनियसली फुलफिल करना होगा। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जब तक आपको बोला नहीं गया आप तब तक आपके ऊपर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं लगेगा। आप केवल एलएलपी का पालन करिए। पार्टनर्स का मतलब कौन हो गया? पार्टनर्स में दोनों लोग कवर्ड होंगे, इंडिविजुअल भी, बॉडी कॉर्पोरेट भी। लेकिन अगर आप कैपेबल टू बिकम अ पार्टनर नहीं है, दैट इज आप अनसाउंड माइंडेड, अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट है, आप एडजुडिकेटर्स इंसॉल्वेंट है, बट एप्लीकेशन आपकी पेंडिंग है तो भी नहीं। डेजिग्नेटेड पार्टनर का उसके बाद हमने मतलब देखा। उसके बाद हमने बात करी मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे। तो सर 2 पार्टनर होंगे। अगर 2 पार्टनर से कम हो जाते हैं तो आप 6 महीने तक बिजनेस कैरी ऑन कर सकते हैं, लेकिन आपकी लाइबिलिटी स्टिल कंटिन्यू रहेगी जब तक वो दूसरा पार्टनर नहीं आ जाता, और पहले वाले की लाइबिलिटी रहेगी। सर ये डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब मिनिमम सर 2 पार्टनर होंगे, उनमें से एक पार्टनर आपका रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब सर मिनिमम 120 दिन आप रहने होने चाहिए। अब सर ये हमने बात करी कि एलएलपी में 2 लोग पार्टनर बन सकते हैं, एक इंडिविजुअल और दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट। सर व्हाट इफ बॉडी कॉर्पोरेट? बॉडी कॉर्पोरेट तो सर आर्टिफिशियल पर्सन होता है, वो खुद कैसे चल कर आएगा? तो बच्चा, या सर दूसरा केस ये होगा कि जहां पर इंडिविजुअल भी है, बॉडी कॉर्पोरेट भी है, तो सर हम कैसे देखेंगे? तो सर एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल होंगे वो आर पार्टनर्स, या जो नॉमिनी आपका बॉडी कॉर्पोरेट है वो अपनी साइड से एक एक इंडिविजुअल, मतलब आप जैसा या मेरे जैसा बंदा भेजेंगे जो कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा या बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट करेगा। दे शैल बी एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक बात कर ली कि कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, दैट इज लॉ से बनता है, कॉमन सील होता है इसमें। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स डिफाइंड है। पार्टनरशिप केवल और केवल आप प्रॉफिट के लिए करोगे। इसी तरीके से हमने फॉरेन एलएलपी का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा। एलएलपी एक एग्रीमेंट होगा जस्ट लाइक अ पार्टनरशिप। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कन्वर्ट कराने का एलएलपी में दूसरी चीजों को। उसके अलावा हमारे पास एक पॉइंट है परपेचुअल सक्सेशन, कि मेंबर में आए मेंबर्स जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एलएलपी अपना चलता रहेगा। 10वां है सेपरेट लीगल एंटिटी, दैट इज मेंबर्स अलग होंगे, एलएलपी अलग होगी। म्यूचुअल एजेंसी, सब लोग आपस में मिलजुल कर काम करेंगे। 12
मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस के लिए। अगर हम 13 की बात करें तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर एलएलपी की, यहाँ पर मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी। चौथा, अगर 14th अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहे तो करवा लेगा। कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट का मतलब अगर मर्जर या डीमर्जर होता है तो वो भी पॉसिबल है, दैट इज दो लोग मिलकर आपस में एक बन जाए, या एक फॉर्म दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाए तो वो भी चलेगा। यहाँ पे सब कुछ ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है। इसके बाद एडवांटेजेस की बात है कि यहाँ पे इजी टू फॉर्म, इजी टू रिजॉल्व है, सारे पार्टनर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। यहाँ पर कंपनीज के कंपैरिजन में लिमिट फ्लेक्सिबिलिटी है विदाउट इम्पोजिंग डिटेल लीगल एंड द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट। ये पूरा एग्रीमेंट के बेसिस पे काम करता है, तो इट इज परफेक्ट वैलिड। और यहाँ पर फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर रहता है। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस पार्ट।